हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में भारत संविधान पढ़ेंगे। तो भारत संविधान से संबंधित अनेक टॉपिक है, उनमें से एक टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये भारत संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण एक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से कई सवाल पूछे भी गए हैं, जो आगे जिक्र कर दिया जाएगा कौन सा सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख विशेषता क्या है वो देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो सबसे पहला सवाल क्या है, क्या बनता है। तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जो था उसका नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वायरन हेस्टिंग थे। तो पहला विशेषता से 2 सवाल बनते हैं। तो किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वायरन हेस्टिंग। तो दूसरा विशेषता देख लेते हैं। तो इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इसके अंतर्गत क्या किया, तो पहले मद्रास और बम्बे के अलग अलग गवर्नर होते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद मद्रास और बम्बे के जो भी गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के लिए गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तो तीसरा क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इससे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, कौन सा, तो कलकत्ता के में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन कब हुई थी, 1774 में। तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और एक महत्वपूर्ण क्या है, तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इससे क्या सवाल बनता है, तो कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अगला विशेषता देख लेते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी का गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट से 5 महत्वपूर्ण विशेषता है और इससे कौन कौन सवाल बनते हैं एक बार फास्ट ट्रैक में देख लेते हैं। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर बोला जाता था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल भी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके अंतर्गत तो इस तरह से बंगाल का पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वायरिंग हेस्टिंग। और ये दोनों सवाल कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और उनकी सहायता के लिए कितने सदस्य कार्यकारी परिषद थे, तो 4 सदस्य कार्यकारी परिषद थे। अगला सवाल देख क्या है, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बे के गवर्नर जो थे तो उसको कोलकाता गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल क्या है, तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो ये थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब अगले वीडियो में देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।